एक समय की बात है, बहादुर नगर नाम का एक गांव था जो शहर से बहुत दूर था। उस गांव के एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ बड़ी सी नदी बहती थी। इस गांव का शहर से कोई संपर्क नहीं था। एक टूटा हुआ सा रास्ता था जिस पे कभी कभी कोई मुसाफिर भूले भटके आ जाता था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत मेहनती था। उसकी एक बेटी भी थी जो पढ़ती थी। हरिया बड़ी मुश्किल से उसे शहर ले जाकर परीक्षा दिलवाता था। सरस्वती माता की राधा पर ऐसी कृपा थी कि राधा बचपन से ही अपने आप पढ़ती थी और शहर जाकर परीक्षा देती थी। तब भी वो हमेशा अव्वल आती थी। राधा, ओ बेटी राधा, कहाँ गई? आई बापू। राधा बेटी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं बापू, शाम का खाना बना रही थी। बेटी, तुझे कितनी बार कहा है कि ये सब काम तू मत किया कर। इन्हीं सब कामों के लिए तो मैं खेत से जल्दी आया था, लेकिन तू नहीं मानती। कोई बात नहीं बापू, थोड़ा ही तो समय लगता है खाने में। हम दो लोग ही तो हैं। नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू खूब पढ़े लिखे और बड़ी होकर कलेक्टर बने और हमारे गांव का नाम रोशन करे और इस गांव की भी उन्नति हो। यहाँ भी स्कूल खुले और गांव के बच्चे पढ़ सके। हाँ बापू, मैं जानती हूँ कि मुझे आपका ये सपना पूरा करना है। मैं दिन रात एक करूँगी, लेकिन कलेक्टर बन के ही रहूँगी। राधा पर सरस्वती माता की खूब कृपा थी। वो बहुत समझदार थी। उसने मिट्टी की एक सरस्वती माता की मूर्ति बना रखी थी और वो सुबह उठती थी, सबसे पहले उनकी पूजा करती थी। बापू। हाँ बेटी। कल मेरी परीक्षा है। तेरी तैयारी तो पूरी है ना? जी बापू, तैयारी तो मैंने पूरी करी है। बाकी माँ सरस्वती मेरा साथ देंगी तो मैं जरूर कलेक्टर बन ही जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, माता तेरा साथ जरूर देंगी। चल अब तू सो जा, सुबह 3 बजे निकलना है। हाँ बापू। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं और परीक्षा के लिए घर से निकलते हैं। कुछ दूर चलते ही राधा की चप्पल टूट जाती है। अरे बेटी, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं बापू, इसे अपने थैले में रख लेती हूँ। शहर जाके सही करा लेंगे। लेकिन तू नंगे पैर कैसे चलेगी? ले मेरी चप्पल पहन ले। नहीं बापू, आपकी जूती तो मेरे बड़ी है, मैं गिर जाऊंगी। आप पहने रहो, मैं ऐसे ही चल लूंगी। वो दोनों आगे चलते हैं। जंगल के करीब पहुंचते हैं तो रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। राधा, अब क्या करें? बारिश तो तेज हो रही है। कोई बात नहीं बापू, इसी बारिश में हमें आगे बढ़ना है। हे माँ सरस्वती, हमारा साथ दो। देखते ही देखते नदी में बाढ़ आने को हो गई, लेकिन राधा और उसके हौसले ने थमने का नाम नहीं लिया। वो आगे बढ़ती रही। चलते चलते उन्होंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का कांच खोल के एक औरत बोली, सुनिए, यहाँ से शहर का रास्ता किस तरफ पड़ेगा? मैडम जी, इधर जंगल के रास्ते सीधे चले जाइए। 7-8 किलोमीटर के बाद पक्का रास्ता आ जाएगा जो आपको शहर पहुंचा देगा। धन्यवाद भाई, लेकिन आप लोग इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? मैडम जी, ये मेरी बेटी है राधा। आज इसकी परीक्षा है, वही शहर ले जा रहा हूँ। अच्छा, चलो तो आओ, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं मैडम जी, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। इतनी बारिश हो रही है, ऐसे में तुम समय पे नहीं पहुंचोगे। लेकिन हमारे कपड़े गीले हैं और पैर भी गंदे हो रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं राधा, आ जाओ, बैठो गाड़ी में। राधा और हरिया उस औरत के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वे लोग पक्के रास्ते पर आ जाते हैं। अब राधा कुछ चैन की सांस लेती है। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करती तो शायद मेरा पेपर ही छूट जाता। कोई बात नहीं राधा, इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। तभी राधा की नजर उस औरत के हाथ में पहनी चूड़ी पर पड़ी। अरे वाह मैडम जी,
आपकी चूड़ी तो बहुत सुंदर है। अच्छा, तुम्हें पसंद आई? हाँ मैडम जी, आपको पता है मेरे पास एक सरस्वती माता की मूर्ति है। मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ। बिल्कुल ऐसी ही चूड़ियाँ मैं उनके लिए लाई थी सरस्वती पूजा के दिन और उनको पहनाई थी। अच्छा, ये चूड़ी तो मुझे किसी ने दी थी। थोड़ी ही देर में वो लोग राधा के कॉलेज पहुँच जाते हैं। वहाँ राधा और हरिया गाड़ी से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। अरे पिताजी, मैं अपनी चप्पल का थैला तो गाड़ी में ही छोड़ आई, अभी लेके आती हूँ। राधा बाहर आकर देखती है तो वो गाड़ी वहाँ नहीं होती। वो सोचती है कि चली गई शायद। अब वो परीक्षा देने अंदर चली जाती है। परीक्षा देने के बाद वो दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं। घर आते ही राधा माँ सरस्वती के आगे हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेती है। पूजा घर से बाहर आके देखती है कि उसकी चप्पल का थैला जो गाड़ी में छूट गया था वो रखा होता है। बापू बापू, जल्दी आओ। हाँ बेटा। बापू ये देखो, ये तो वही थैला है जो उन मैडम जी की गाड़ी में छूट गया था, लेकिन यहाँ कैसे आया? हाँ बेटा, ये तो माँ सरस्वती का चमत्कार है। माँ स्वयं तुझे परीक्षा दिलाने ले गई। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। कुछ ही दिनों में राधा का रिजल्ट आ जाता है और वो कलेक्टर बन जाती है।